अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टर में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम वही चीज़ें जो पिछले पढ़ते आ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, उनको कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, यही सब कुछ अब कंटिन्यू रहेगा 15 लेक्चर तक। फिर 16 में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल होता क्या है। हॉरिजॉन्टल में हम लेंगे सम ऑफ राइट साइड इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट साइड फोर्सेस, ठीक है। जबकि हम वर्टिकल में लेंगे सम ऑफ अपवर्ड साइड इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड। और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ना वो एक्स एक्सिस होती हैं, ठीक है, जबकि वर्टिकल होती हैं वाई एक्सिस। अब हमारे पास क्या है एग्जांपल, a particle P is in equilibrium on a smooth horizontal table under the action of horizontal forces of the magnitude F Newton, 12 Newton acting in the direction shown। अब हमें ये डायग्राम की दी हुई है, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे और y इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल होता है, ठीक है। f साइन ऑफ 50 ये अपवर्ड में है, इक्वल टू f साइन ऑफ 20 प्लस 12, ठीक है। ये 12 भी होता है, ये हमारे पास वेट होता है। वर्टिकल जो लाइन में जो डाउनवर्ड होता है वो वेट होता है। f साइन 50 माइनस f साइन 20 इक्वल टू 12, f साइन 50 माइनस साइन 20 इक्वल टू 12, f इक्वल टू 12 बाय, ये हमने इधर से फोर्स कॉमन लिए। ये ना कीजिएगा कि साइन 50 माइनस साइन 20 साइन 30 आ जाए, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले इनके एंगल फाइंड करेंगे, फिर हम इन्हें माइनस करेंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, g इक्वल टू f कॉज ऑफ 50 प्लस f कॉज ऑफ 20। f इसमें से कॉमन लेंगे प्लस करके, जब इनका आंसर आएगा फोर्स हमने ये वाली पुट करनी है, फिर 44.78 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है, 2 light strings are attached to a block of mass 20 kg. The block is in equilibrium on a horizontal surface AB with its string taut. The string makes angle of 60 and 30 degrees with the horizontal on either sides of the block, and the tension in the strings are T Newton and 75 Newton respectively. Given that the surface is smooth, find the value of T and the magnitude of the contact force acting on the block। अब यहाँ पे हमें एक ए बी हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, ये हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, नीचे हमारे पास वेट होता है और ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। जबकि यहाँ से जो एंगल जा रहा है वो 30 का है और उस पर फोर्स 75 की लग रही है। यहाँ पे 3 न्यूटन है और फोर्स इसी 60 की लग रही है। 3 साइन 60 टी कॉस 60, इसी तरह 75 कॉस 60 और साइन 30। अब मैथ हमारे पास क्या है 20 kg। अब हमने वेट फाइंड करना है, 20 मल्टीप्लाई 10 200 हमारे पास वेट आ गया। अब सम ऑफ राइट इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए होता है। x इक्वल टू 0, t cos ऑफ 60 इक्वल टू 75 cos ऑफ 30, t इक्वल 75 cos 30 बाई cos 60 129 बाई 0.9। y इक्वल टू 0, r प्लस टी साइन 60, r प्लस टी साइन 60 डिवाइड बाई 260, ये भी है ना 75 साइन 30 इक्वल टू, ये डाउनवर्ड में क्या है सिर्फ 200 हमारे पास वेट है। आर टी हमें गिवन है 129 पॉइंट, गिवन नहीं हमने फाइंड किया, 0.9 साइन 60 प्लस 75 कॉस 60। इस तरह हमारे पास आर की भी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे लेक्चर 14। अब लेक्चर 14 हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर 15 तक, फिर 16 में हम दूसरा टॉपिक करेंगे। A particle P is in equilibrium on a smooth horizontal table under the action of horizontal forces of magnitude 6 Newton, 5 Newton, F Newton and F Newton acting in the direction shown. Find the value of A and F। A और F की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब डायग्राम नजर आ रही है आपको, F न्यूटन, P 6 cos ऑफ क्या गिवन है A डिग्री, 6 न्यूटन, नीचे F न्यूटन है, 5 cos 90 माइनस A 5 90, ये जो है ना ये 90 माइनस A है, ठीक है, 5 साइन 90 माइनस A। अब क्या है जी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ राइट साइड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट।
F equal to 6 cos of A plus 5 cos of 90 minus A. 6 cos of A plus 5 sin of A. ये फार्मूला मैंने लिख दिया। cos 90 माइनस ए होगा तो साइन ए होगा, साइन 90 माइनस ए होगा तो cos होगा। ठीक है, ये इसको याद कीजिएगा। वर्टिकल फोर्सेस के लिए डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। F प्लस 5 साइन 90 माइनस ए इक्वल टू 6 साइन ए, 5 प्लस F 5 cos A इक्वल टू 6 साइन ए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। F कैंसिल हो जाएंगे। 6 साइन ए माइनस 5 cos A इक्वल टू 6 cos A प्लस 5 साइन ए। यहाँ पे नहीं है। 6 साइन, देखें 6 साइन ए माइनस 5 साइन ए क्या होगा? साइन ए बचेगा, एक बचेगा इसमें से, और इधर 11। ए इक्वल टू साइन ए नहीं 11 इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। tan ए इक्वल टू 11, ए इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11, ये 84.8 डिग्री होगा। फिर हम यहाँ पे ये हमारे पास ए आ गए जो कि एंगल था। ठीक है, 6 cos 84.8 डिग्री प्लस 5 साइन 84.8, इसको हम हमारे पास आ जाएगा 5.52 न्यूटन। अब नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमारे पास 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट एट पॉइंट 0 or are in equilibrium. The magnitude of forces are F Newton, G Newton, 50 Newton and F Newton. And the forces act in the direction as the show that F equal to 41. F की वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए और G की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये है हमारे पास डायग्राम अल्फा माइनस 30 60। अब सम ऑफ, जब स्ट्रेट लाइन हो ना तो उसमें सम 180 होता है। सही है, अल्फा प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 180, अल्फा 30 आ गया। लेफ्ट इक्वल टू राइट, एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ कॉस 60 प्लस 15, एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ कॉस 60 प्लस 15, ये वही है सेम। इसमें से f उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर में किया था, इसमें माइनस नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ से फोर्स कॉमन लेनी है। फोर्स इधर रखेंगे 15 बाई ये cos 30 माइनस cos 60 इधर आ जाएगा। जब ये आंसर आएगा 40.983 तो ये 41 बन रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये करेक्ट हो गया। अब दूसरा g की वैल्यू फाइंड करेंगे। वर्टिकल अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, g इक्वल f साइन 30 प्लस f साइन 60, 41 इसमें पुट करेंगे 55.983 और ये 56 है जो 3SF के इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल। A small block of weight 12 Newton is at rest on a smooth plane inclined at 40 degree to the horizontal. The block is held in equilibrium by a force of magnitude P Newton. Find the value of P when the force is parallel or force is horizontal to the plane. अब फिगर 1 हमारे पास क्या है? 40 P N है। P N फिगर 2 में ये भी 40 है, ये इस साइड पे और ये ब्लॉक है इस साइड पे। अब P हमारे पास क्या है? 12 साइन 40। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो तब हमें समझ आएगा। तो P की क्या आ जाएगी? 7.71 न्यूटन। P cos ऑफ 40 इक्वल टू 12 साइन 40, P इक्वल 12 साइन 40 बाई cos 60 और P इक्वल टू 10.1। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 15। इसमें भी सेम है। इसमें से आपका क्या आता है? एक शॉर्ट आता है। इसमें आपको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बताएं और वर्टिकल, और एक लॉन्ग भी आ सकता है, उसके भी चांसेस हैं। सिर्फ एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा 9 लेक्चर से 15 तक। सही है। अब हमारे पास है 3 कोप्लानर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम एक्टिंग एट अ पॉइंट P इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम। फाइंड A and F।